बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक गुफा में 4 भूत बच्चे रहते थे, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और प्यार से एक दूसरे को पिया, जोहा, कीरू और नोना के नाम से बुलाते थे। वो सिर्फ रात के समय में ही बाहर आते थे। इतना ही नहीं, उन्हें खाना खाना बहुत अच्छा लगता था और सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाना उन्हें बहुत पसंद था। हमारे पास खाना आ गया। और हाँ, खाना ढूंढने का समय भी आ गया। चलो चलो चलो, अब शुरू होगा असली मज़ा। चलो आइसक्रीम ले आएंगे। ऐसे हंसते खेलते रात में उड़ते हुए गुफा से बाहर आते हैं और वहाँ से जाके गांव में आइसक्रीम गाड़ी के पास जाते हैं। जिसको जो मिलता है खा जाते हैं। दूसरी तरफ पिया को एक बहुत बड़ा आइसक्रीम का ट्रक दिखाई देता है। इतना सुंदर आइसक्रीम का ट्रक मैंने कभी नहीं देखा। और वो धीमे धीमे कर कर उस गाड़ी के पास जाती है और उसके ऊपर चित्रित आइसक्रीम को चाटने की कोशिश करने लगती है, ये भूलकर कि वो सिर्फ एक चित्र है। और ऐसा करते हुए कई बार गाड़ी से टकरा जाती है। जिस भी तरफ देखती है सिर्फ चित्र दिखाई देते हैं। इस कारण पिया को पता नहीं चल रहा था कि आइसक्रीम कहाँ से लें। तब वो अपने दोस्तों के पास जाती है। ओए जोहा, नीनू, कीरू, मैं तुम सबको एक अजीब जगह लेके जाती हूँ। वहाँ ऐसी छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी आइसक्रीम की गाड़ी है। क्या? छोटी नहीं बल्कि बड़ी आइसक्रीम की गाड़ी है? तो फिर चलो, देरी क्यों। बहुत प्रकार की आइसक्रीम है, अलग अलग प्रकार के रंग भी हैं। उनको देखते ही मुंह में डालने का मन करता है। पिया, तुम हमें बहुत बोल रही हो। कहीं वहाँ जाने से ये सब झूठ तो नहीं निकलेगा ना। पिया कभी झूठ नहीं बोलती है। चलो, तुम जगह पर पहले जाते हैं। देर हुआ तो सुबह हो जाएगा और फिर हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसा कहते हुए सभी वहाँ जाने लगते हैं। तभी पिया उन्हें रोककर, एक बात तो सच है कि मुझे वहाँ एक बड़ी आइसक्रीम की गाड़ी दिखी, मगर उसके अंदर घुस के आइसक्रीम को हासिल कैसे करेंगे ये नहीं पता चल रहा है। ऐसे पिया के साथ सभी उस बड़ी गाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि किस दरवाजे अंदर घुसना है। बहुत कोशिश करने पर भी वो अंदर नहीं जा पाते हैं और सुबह होने के कारण वापस चले आते हैं। जैसे हर आइसक्रीम का दरवाज़ा होता है, इसका भी तो होना चाहिए ना। ये आइसक्रीम गाड़ी बहुत अजीब है। आज रात हम वहाँ वापस जाएंगे, मगर जल्दी जाएंगे, ठीक है। और हम सब जादुई छड़ी को लेकर चलेंगे और उस गाड़ी को खोलेंगे। ऐसे बातें कर कर एक फैसला लेते हुए चारों सो जाते हैं। देर रात होते ही वो बड़ी गाड़ी के पास छड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। चलो उस गाड़ी को उस जादुई छड़ी की सहायता से खोलते हैं। उस गाड़ी का एक खिड़की खुलता है और घंटी बजने लगता है। उस गाड़ी के पास लाइट चमकते हैं। बाप रे, इससे पहले मैंने इतनी सुंदर आइसक्रीम गाड़ी कभी नहीं देखी। पिया बोली, हम घंटी को बजने से कैसे रोकें। आधी रात को ऐसे घंटी बजेगी तो लोग आ जाएंगे। हमें तुरंत कुछ करना होगा, इससे पहले देर ना हो जाए। सभी अपनी जादुई छड़ी को पकड़ो और मांगो। जल्दी से प्रार्थना शुरू करो। फिर चारों अपनी जादुई छड़ी को पकड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। कृपया हमें इस गाड़ी के साथ कहीं सुरक्षित स्थान पर भेज दो, ताकि हमें कोई देख ना पाए। और उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाते हैं। अपनी गाड़ी के साथ सीधा अपनी गुफा के अंदर जाते हैं और सब कुछ देखने लगते हैं। हाय, कितनी सुंदर और अलग है ये गाड़ी। इसमें आइसक्रीम कहाँ होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस गाड़ी के अंदर कैसे जाते हैं। तभी वहाँ पर एक मशीन, अलग प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं
और एक मशीन दिखाई देती है। जब पिया उसे दबाती है तो आइसक्रीम नीचे गिरने लगती है। अब वो सारी आइसक्रीम को कोन्स में जमा करना सीख जाते हैं और आइसक्रीम का स्वाद लेते हैं। हाय, जिसने भी इस आइसक्रीम गाड़ी को बनाया है, मैं तो जीवन भर उसकी दासी बनकर रह जाऊंगी। कितनी स्वादिष्ट चीज़ है ना। मैं भी नूना, मैं भी उस आदमी की दासी बनकर रह जाऊंगी जिसने इस आइसक्रीम गाड़ी को बनाया है। कीरू और नोना की ये बातें सुनकर पिया को एक योजना आती है। क्यों ना हम ऐसी ही गाड़ी बना लें अपनी शक्तियों का उपयोग कर कर, और फिर हमें बार बार इस गाड़ी को अपने पास नहीं लाना पड़ेगा। पर तुम्हें कैसे पता कि अपनी गाड़ी का स्वाद ऐसा ही होगा? इस आइसक्रीम का स्वाद लाने के लिए इस मौजूद आइसक्रीम का हम उपयोग कर लेंगे और बहुत सारी मात्रा में इसका आइसक्रीम इकट्ठा कर लेंगे अपने पास। ऐसा निर्णय लेते हुए वो लोग नई आइसक्रीम गाड़ी बना लेते हैं, जो कि हूबहू पुरानी आइसक्रीम गाड़ी की तरह हो जाती है। और फिर वो चारों फैसला लेते हैं उस गाड़ी को वापस छोड़ के आने का। गांव जाकर उस गाड़ी को वापस छोड़ आते हैं और उसके बदले में उन्होंने जितनी भी आइसक्रीम खाई होती है, सब गाड़ियों के पास सोने के सिक्के रख देते हैं और वापस चले आते हैं। उसके बाद वो वापस गांव कभी नहीं आते हैं, अपना खाना खुद से जमा करते हैं और सबसे स्वादिष्ट चीज़ आइसक्रीम की तो उनके पास कोई कमी ही नहीं है। वो बहुत